हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, जिसमें हमने 5-6 फॉर्मूलाज किए थे। वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। उस चैप्टर में हमने किया था ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब किया था, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी यूज इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो वो वाला वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा। द टॉपिक टॉक्स अबाउट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आप नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हो? व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज पूरे इकोनॉमी में जितने भी रेसिडेंट्स हैं, वो जितना भी इनकम कमाते हैं, उसका समेशन इज नोन एज नेशनल इनकम. It is total of all the goods and services produced in a country or produced by a normal resident of a country, that is known as national income. ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड हमारे सिलेबस में। सबसे पहले वैल्यू एडिशन मेथड, दूसरा है आपका इनकम मेथड, और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड. आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करेंगे विच इज वैल्यू एडेड मेथड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडिशन? अगर मैं बात करूं वैल्यू एडिशन का, सो वैल्यू एडेड क्या होता है? अगर मैं कॉटन से थ्रेड बनाता हूं, मैं थ्रेड से क्लॉथ बनाता हूं, और मैं क्लॉथ से शर्ट बनाता हूं, तो शर्ट मेरा फाइनल आउटपुट केस, ये मेरा फाइनल गुड्स एंड सर्विस है जो मैं प्रोड्यूस करने वाला हूं, और उसके लिए ये सारा बन गया मेरा इंटरमीडिएट गुड्स. इस इंटरमीडिएट गुड्स में मैं कुछ वैल्यू ऐड करूंगा तो मेरा फाइनल गुड्स बनेगा, दैट इज नोन एज वैल्यू एडिशन. सो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली शर्ट, और उसके लिए बाकी सब बन गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है विच इज शर्ट, इसको मैं क्या कर सकता हूं? या तो मैं इसको बेच सकता हूं, दैट इज सेल्स, या वो मेरे गोडाउन में प्रोड्यूस होके पड़ा होगा विच इज नोन एज चेंज इन स्टॉक, या मैं उस शर्ट को खुद ही पहन लूंगा, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. तो मैं जो भी फाइनल शर्ट प्रोड्यूस करूंगा दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये वैल्यू ऑफ आउटपुट को या तो मैं बेच सकता हूं शर्ट को, या वो मेरे गोडाउन में पड़ा होगा, या मैं उसको खुद ही पहन लूंगा, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अब सेल्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं. या तो मैं इंडिया में बेचूंगा, उसको मैं बोलता हूं डोमेस्टिक सेल्स, या मैं बाहर बेचूंगा जिसको मैं बोलता हूं एक्सपोर्ट. सो इधर आई कैन सेल इट इन द इंडियन मार्केट और आई कैन सेल इट आउटसाइड विच इज नोन एज एक्सपोर्ट्स. अब आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन. है व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? दिस क्लॉथ, थ्रेड, कॉटन, बेसिकली जितने भी रॉ मटेरियल आप यूज करते हो दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो उसका परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इज बिकम्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब ये परचेजेस भी मैं इंडिया में कर सकता हूं जिसको मैं बोलता हूं डोमेस्टिक परचेज, और अगर मैं बाहर से खरीदूं उसको मैं बोलता हूं इंपोर्ट्स. या फिर जो भी पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इन शॉर्ट मिसलेनियस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर लगा होगा, ऑल दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा वैल्यू एडिशन. एंड वैल्यू एडिशन इज नथिंग बट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी बोल सकता हूं. तो जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है हर सेक्टर में उसको मैं मिला दूं तो मुझे डायरेक्टली मिलेगा जीडीपी एट एमपी, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. So what is value added? It is value of output minus intermediate consumption. Value of output can be sales, change in stock or production for self consumption. Sales जितना भी goods आप बेचते हो या आप इंडियन मार्केट में बेचोगे उसको मैं बोलूंगा डोमेस्टिक सेल्स, या फिर बाहर की मार्केट में बेचूंगा उसको मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट्स. What is change in stock?
जितना गुड्स इस साल प्रोड्यूस हुआ विच इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। साल के स्टार्टिंग में था 100 यूनिट, साल के एंड में हो गया 20 यूनिट, इस साल कितना प्रोड्यूस हुआ 20 यूनिट्स, सो वैल्यू एडिशन कितना हुआ 20 यूनिट्स पे विच इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू एडेड विच इज GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो वैल्यू एडेड मेथड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो। वैल्यू एडेड मेथड से आपको मिलता है या तो GDP एट MP या GV एट MP विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। Value of output can be sales, change in stock, production for self-consumption. Sales can be domestic sales and export. What is change in stock? It is closing stock minus opening stock. Intermediate consumption is purchases of raw material. ये raw material domestic purchase भी हो सकता है और imports भी हो सकता है, या फिर power, fuel, electricity, etc. इसमें से आप intermediate consumption minus करोगे तो आपको मिलेगा gross value added at market price और या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GDP एट MP। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप कुछ बोलते हो घर पे और पापा कुछ बोलते हैं, किसकी बात सुनी जाती है? पापा की बात। पापा कुछ बोलते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं तो दादा की बात। तो जब भी एक बड़ा हेड दिया होगा तो छोटे हेड को इग्नोर करेंगे। इन द क्वेश्चन इफ डोमेस्टिक सेल्स इज गिवन एंड सेल्स इज गिवन विच इज अ बिगर हेड? सेल्स। तो हम डोमेस्टिक सेल्स को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ सेल्स को कंसिडर करेंगे। वैसे यहाँ पे डोमेस्टिक परचेसेस दिया हुआ है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है विच इज अ बिगर हेड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हम डोमेस्टिक परचेसेस को भी इग्नोर कर देंगे। सो जब भी एक बड़ा हेड दिया होगा यू इग्नोर द स्मॉलर हेड्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े हेड में इंक्लूडेड होगा। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ हाउ टू कैलकुलेट gross domestic product at market price या gross value added at market price using value added method। इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ताकि आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। आपको ये याद ही करना पड़ेगा फ्लो चार्ट ताकि आप इसको अप्लाई कर सको। लेट्स ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन, आप सिर्फ ध्यान दीजिए फिर अगला क्वेश्चन आप यूज कर लीजिएगा। आपको कैलकुलेट करना है GDP एट FC, यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको वैल्यू एडेड मेथड से हमेशा क्या मिलता है? पहले GDP एट MP। वैल्यू एडेड मेथड से हमेशा सबसे पहले GDP एट MP कैलकुलेट करना पड़ेगा विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब क्वेश्चन में देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का पहला हेड कौन सा था? सेल्स। वो दिया है क्या? यस, सेल्स इज गिवन विच इज 1000। अगर सेल्स दिया है तो हम एक्सपोर्ट को इग्नोर कर देंगे बिकॉज सेल्स इज द बिगर हेड। सेल्स के बाद था चेंज इन स्टॉक, वो आपको दिया है, यस। एंड थर्ड वाज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहीं खत्म हो जाता। इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली दिया है? नहीं, उसके अंदर पहला था आपका परचेजेस, परचेजेस आपको दिया है 500 और पावर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया है। तो इसी को सॉल्व करोगे तो 1200 माइनस 500 इट विल गिव यू 700। दिस बिकम्स GDP एट MP। अब क्वेश्चन में जो निकालना है वो लिख लेने का, यू हैव टू कैलकुलेट GDP एट FC। आपको क्या मिल गया? GDP एट MP। अब हम लगाएंगे पिछले वाले चैप्टर का लॉजिक, तो इसलिए वो चैप्टर समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। ग्रॉस से ग्रॉस में जाना है सेम, DP से DP में जाना है सेम, MP से FC में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। सो यू सबट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स 700 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स 120, सर्विसेज सब्सिडीज है नहीं तो 0, 700 minus 120 you will get 580, that becomes your answer of this question. I hope you got the logic of how to solve it. सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से हमेशा GDP एट MP निकाल लेने का और उससे आप GDP एट FC कैलकुलेट कर लो यूजिंग लास्ट चैप्टर्स लॉजिक।
Alright, this is the question. You get answer which is 580. Let's try the next one. इसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. आपको कैलकुलेट करना है NVA एट FC. नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. आपको वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले क्या मिलता है? GVA at MP, gross value added at market price, which is value of output minus intermediate consumption. वैल्यू एडेड बोलो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो, सेम ही है लॉजिक अभी के लिए. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही याद रखो. नाउ व्हाट इज GVA at MP? इट इज वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्वेश्चन में देखो वैल्यू एडेड दिया है क्या? सॉरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है क्या? नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया. उसका पहला हेड क्या आपका? सेल्स. सेल्स दिया है क्या? यस. सेल्स का वैल्यू इज 800 प्लस चेंज इन स्टॉक दिया है क्या? नहीं. चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हो? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. सो 20 माइनस 50 प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया है? नहीं, तो 0 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या? यस, इंटरमीडिएट परचेजेस इज गिवन. अगर इंटरमीडिएट परचेजेस दिया है तो इंपोर्ट को आप इग्नोर करोगे बिकॉज इट्स द बिगर हेड दैट इज गिवन टू यू. और पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं. इसको सॉल्व करोगे. सो 800 माइनस 30 माइनस 500, दिस विल गिव यू 270. आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट NVA एट FC. आपको मिल गया GVA एट MP. आपको मिल गया GVA एट MP. ग्रॉस से नेट में जाना है. माइनस डेप्रीसिएशन. वैल्यू एडेड सेम. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है. माइनस NIT. GVA एट MP मिला आपको 270. डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 30. नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया है. इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट टैक्स. आपको चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो ये इग्नोर हो जाएगा. तो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं. 0 माइनस 40, सब्सिडीज इज गिवन एज 40. 270 माइनस 30 प्लस 40, you will get 280 as the answer, which becomes your answer. Alright, income tax is a direct tax. What are indirect tax? Those are imposed on goods and services only. Income tax income पे लगती है, इसीलिए वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं बनेगा. ये आपका थर्ड क्वेश्चन है. ये आप सॉल्व करने की कोशिश करिए. कोई भी डाउट होगा प्लीज लेट मी नो. बट ये आपका होमवर्क बनता है. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस. टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड डू इट. Let's do the next variety of question, which is calculation of gross value added at factor cost, GVA at FC. Now, what is gross value added at factor cost? आपको हमेशा value addition से क्या मिलेगा? Gross value added at market price, which is value of output minus intermediate consumption. कुछ भी calculate करने बोले हमेशा GVA at MP या GDP at MP निकालना पड़ेगा, which is value of output minus intermediate consumption. What is value of output? दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं. उसका पहला हेड होता है सेल्स. सेल्स है क्या? Yes. If you multiply this, you will get sales. आपने बेचा 1000 यूनिट्स और हर यूनिट का प्राइस था 30, तो सेल्स कितना हुआ? 1000 into 30, which is 30,000. तो if you multiply price into units, you will get sales. कितने का बेचा? Plus change in stock. Change in stock is calculated as closing stock minus opening stock. Closing stock minus opening stock. And plus production for self consumption, वो question में नहीं दिए. Minus intermediate consumption, directly दिया intermediate cost, which is 12,000. If you solve this, 30,000 plus 1,000 minus 12,000. So 30,000 plus 1,000, 31,000 minus 12,000. This will give you 19,000. Yes. आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में GVA at FC. आपको मिल गया GVA at MP. ग्रॉस सेम, वैल्यू एडेड सेम,
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है माइनस NIT 19,000 माइनस GST एंड इनडायरेक्ट टैक्स 6,000, सब्सिडीज क्वेश्चन में दिया नहीं है 0. You solve this, you'll get 13,000 as the answer. I hope the method is very very easy to you. आप अगर लॉजिकली उस फ्लो चार्ट के हिसाब से जाओगे तो ही आपका आंसर सही आएगा, वरना आप कई बार एक ही वैल्यू को डबल बार ऐड कर दोगे, एक्सपोर्ट भी ऐड कर दोगे, सेल्स भी ऐड कर दोगे, तो आंसर गलत आएगा. सो यू गो लॉजिकली, पहले सेल्स, फिर चेंज इन स्टॉक, फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस परचेजेस, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो में जाओगे तो ही आंसर आएगा सही से एकदम एक बार में. ऑलराइट, द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट NVA एट FC. आपको हमेशा वैल्यू एडेड मेथड से क्या मिलेगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, which is value of output minus intermediate consumption. Now in this question value of output is not given. सबसे पहले क्या होता है? सेल्स दिया हुआ है क्या? हाँ 20 प्लस चेंज इन स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक इज नथिंग बट चेंज इन स्टॉक, कि आपका स्टॉक कितने से बढ़ा 10. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट गिवन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या? यस, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ रखा था. व्हाट आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स? जो प्रोड्यूसर एक ही बार यूज कर सकता है, विच आर रॉ मटीरियल. सो दिस इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ रॉ मटीरियल. सो रॉ मटीरियल आपको दिया हुआ है 5. 30 माइनस 5 इट विल गिव यू 25. आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है NVA एट FC. आपको मिल गया GVA एट MP. ग्रॉस से नेट में जाना है माइनस डेप्रीसिएशन. वैल्यू एडेड सेम. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 25 माइनस डेप्रीसिएशन दिया है क्या? डेप्रीसिएशन इज गिवन यू इन एन इनडायरेक्ट फॉर्म. बस इसी के लिए ये वैरायटी है. ड्यूरेबल गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years. नाउ व्हिच आर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स? जो बार बार प्रोड्यूसर यूज कर सकता है. जैसे मशीन, एक मशीन 10 करोड़ का है, 5 साल यूज करने वाले हो, तो हर साल डेप्रीसिएशन कितना? 2 रुपए. सो द कॉस्ट इज 10. You are going to use it for 5 years. Every year you charge depreciation 2. So depreciation इस वाले लॉजिक से आएगा 2. Net indirect tax, which is indirect tax minus subsidies. Indirect tax is given to you as 2. Subsidies is given as 6. If you solve this, 25 minus 2 plus 4, your answer is 27. तो quite easily done हो गया. Next, another variety you have to calculate GDP at MP and you also have to calculate GDP at FC. सबसे पहले आप फर्म A का निकालते हो, फर्म B का भी निकालते हो. Alright, now understand this concept. जब आपको फर्म A, फर्म B, फर्म C, फर्म D ऐसा दिया होता है, अलग अलग फर्म का दिया होता है, तो अलग अलग फर्म का अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हो और उसको सम कर देते हो तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है. तो मैंने आपको बोला था वैल्यू एडिशन एक पर्टिकुलर पर्सन का होता है, उनको ऐड कर दो तो आपको GDP एट MP मिल जाएगा. तो आप पहले A फर्म का GVA एट MP निकाल लेते हैं, विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैसे B फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लेंगे. ऑलराइट, वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म ए का नहीं दिया हुआ है. सबसे पहले सेल्स दिया हुआ है. सेल्स कितना है फर्म ए का? 200. परचेज फ्रॉम बी बाय ए, तो ये ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन बना, पहले लिख देते हैं -80. परचेज फ्रॉम ए बाय बी, तो बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन बना -120. अब इस क्वेश्चन में आपको एक डाउट होगा, परचेजेस फ्रॉम बी बाय ए, अगर ए ने खरीदा तो बी ने बेचा भी तो है, तो बी का सेल्स होना चाहिए, बट बी का ओवरऑल सेल्स दिया वही है, इसलिए हम सिर्फ डायरेक्टली 400 वही लेंगे. इस 400 में ये 80 ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है. सिमिलरली ये 120 इस 200 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स में हम सिर्फ 200 लेंगे.
Closing stock minus opening stock, which is 40 minus 50 minus 10 becomes change in stock for A. Closing minus opening, which is 70 minus 90 minus 20 becomes change in stock of B. इसको सॉल्व करोगे आपको जी वी एड एम पी मिल जाएगा. दिस इज 190 minus 80 110. This is 380 minus 120 260. अगर आप GVA दोनों का ऐड करते हो तो आपको मिल जाएगा GDP at MP, which is 110 plus 260, you get 370, which is your first answer, GDP at MP. इस GDP at MP के बाद आपको GDP at FC निकालना है, वो आप डायरेक्टली निकाल ही लोगे. मैं इधर कर देता हूँ. GDP at FC आपको कैलकुलेट करना है. GDP at MP आपको मिल गया है. You subtract NIT 370 माइनस सेल्स टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स, दोनों गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, इसलिए दोनों आपका बन गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज नहीं दिया हुआ है. 370 माइनस 60 310 becomes your GDP at FC. I hope everyone is getting the logic. ये थोड़ा अलग अलग वेराइटी हम कवर कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके बुक्स में बहुत सारे हैं. इवन इफ यू आस्क आई गिव यू द वर्कशीट फॉर इट. अब ध्यान से समझिए, अगर आपको कोई बीच का कंपोनेंट निकालना होता है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनी मिडिल कंपोनेंट, तो आप पहले थर्ड चैप्टर का लॉजिक लगाओगे, फिर फोर्थ चैप्टर का लगाओगे. तो सेल्स इज अ मिडिल कंपोनेंट. मेन कंपोनेंट क्या होता है? जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, ये आपके मेन कंपोनेंट्स है. अगर आपको मिडिल कंपोनेंट निकालना है तो पहले आप थर्ड चैप्टर का लॉजिक लगाओगे. हमेशा वैल्यू एडेड मेथड के लिए आपको क्या चाहिए? जीडीपी एट एमपी, या आप इसको बोल सकते हो जीवीए एट एमपी. तो लेट्स कॉल इट जीवीए एट एमपी जो आपको चाहिए. आपके पास क्वेश्चन में क्या है? एनवीए एट एफसी. तो पहले थर्ड चैप्टर का लॉजिक लगा लेते हैं. नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन, वैल्यू एडेड सेम. एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी. दिस बिकम्स 300. डेप्रीसिएशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10. सेल्स टैक्स इज योर इनडायरेक्ट टैक्स which is 30 minus subsidies is given to you as 5. So this becomes 310 minus 25 285. 285, yes, 290, yes, correct. आपको कैलकुलेट करना है सेल्स. तो जीवी एट एमपी इज इक्वल टू अब फोर्थ चैप्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. डिफरेंस समझ आया? आप हमेशा हर क्वेश्चन में पहले ये वाला पार्ट कर रहे थे, फिर ये कर रहे थे. जब मिडिल कंपोनेंट निकालना होता है तो पहले थर्ड चैप्टर फिर फोर्थ चैप्टर. ये आपको दिया, आ गया, मिल गया 285. वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. यहां पे नेट डिक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है, मतलब चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में जाएगा. इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली दिया है विच इज 100. लेट्स सॉल्व दिस. 285 इज इक्वल टू सेल्स minus 20 minus 100. 285 is equal to sales minus 120. Sales is equal to 285 plus 120. कुछ गड़बड़ गया? That's all correct till now. Certain mistake in the question, let's find it out. GV at MP निकालना था 300 plus depreciation 10 plus net indirect tax which is sales minus subsidies 30 minus 25. 310 minus 25 is 285. Yes, 300. 285 minus sales plus change in stock which is minus 20 minus intermediate consumption is 100. सही है. सेल्स इज इक्वल टू 405. आई थिंक 455 इज अ रॉन्ग आंसर. कैलकुलेशन वाइज सब कुछ सही है. तो
यस करेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ऑलरेडी आपने कर लिया है, या आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो. इट इज सेम लॉजिक. ड्यूरेबल गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years इज 10, तो डेप्रिसिएशन आएगा इससे. 10 करोड़ का सामान 10 साल यूज करने वाले हो तो हर साल का डेप्रिसिएशन 1 रुपीज. एंड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर नथिंग बट रॉ मटेरियल. सो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपको काम आएगा. ऑलराइट, दीज आर सर्टेन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. ये ही रिपीटेटिव होते रहते हैं, खाली प्रैक्टिस से आप इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते रहते हो. ऑलराइट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वंस यू हैव टू कैलकुलेट सेल्स. अगेन बीच का कंपोनेंट निकालना है, तो आपको पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा, विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट. नहीं, आपको NVA एट FC दिया है, तो NVA एट FC आपको दिया हुआ है. नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन, और FC से MP में जाना है प्लस NIT. नाउ वंस यू हैव बीन गिवन डिफरेंट सेक्टर, सबको ऐड कर दो. खाली प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को ऐड कर दो, तो आपको टोटल NVA एट FC मिल जाएगा, विच इज 800. डेप्रीसिएशन विच इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी तीनों सेक्टर का दिया हुआ है, तो इसको ऐड कर दो, तो यू विल गेट डेप्रीसिएशन 60. नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ नहीं है, विच इज 0 - 40. So you will get GB at MP as 800 plus 60 minus 40, 820. आपको क्वेश्चन में निकालना है सेल्स. हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. GVA at MP is equal to वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. यहाँ आपको मिल गया 820. सेल्स आपको पता नहीं है, चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में है नहीं, minus intermediate consumption you have been given which is 340. 340 को इधर ले आओगे, 820 plus 340 is equal to sales 1160 becomes your sales value. इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फालतू का दिया हुआ था, इसका कोई भी काम नहीं है. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड मेथड्स इन नेशनल इनकम. तो कोई भी आपको एग्रीगेट निकालने बोले, NDP एट FC बोले, GDP एट MP बोले, यू कैन यूज सिंपल फ्लो चार्ट जो हमने ऑलरेडी कर रखा था, एंड यू नीड टू रिमेंबर इट, और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन कैलकुलेट. ऑलराइट, प्लीज प्रैक्टिस ताकि ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके. हम अगले वीडियो में मिलेंगे यूजिंग इनकम मेथड.